एडुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान का वर्गीकरण क्यों किया गया। ओके, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, तो ये इसके बारे में बताने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं साइंस की, क्या जी, विज्ञान अर्थात विज्ञान की। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या जी, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विज्ञान अर्थात साइंस, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई। किससे हुई जी, तो लैटिन के भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है यानी साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। साइंटिया शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। इसी के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन के आधार पर उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर विज्ञान को 3 खंडों में बांट दिया है। कितने खंडों में बांट दिया है, तो 3 खंडों में बांट दिया है। वैज्ञानिकों ने इसके प्राकृतिक घटनाओं अवलोकन और जो है सो प्रयोगात्मक जो परीक्षण के आधार पर जो है सो वैज्ञानिक ने इसे 3 खंडों में मुख्यतः बांट दिया है विज्ञान को। ओके, तो यहाँ पे पहले जानते हैं कि विज्ञान है क्या। विज्ञान अर्थात साइंस। ओके, क्या जी, साइंस। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पे देखते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। ओके, अथवा जानना। तो वैज्ञानिकों ने जो है सो विज्ञान का वर्गीकरण किया। तो वैज्ञानिकों ने विज्ञान का वर्गीकरण जो है सो किस आधार पे किया। ओके, किस आधार पे, तो प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन के आधार पे तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पे जो है सो वैज्ञानिकों ने विज्ञान को 3 खंडों में बांट दिया। कितने खंडों में, तो 3 खंडों में। ओके, तो विज्ञान का वर्गीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ओके, तो विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। किस किस में, तो प्राकृतिक विज्ञान, यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो वैज्ञानिकों ने इसका जो है सो वर्गीकरण जो है सो कुछ जो है सो प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन तथा उनकी पहचान और प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर जो है सो इसे 3 खंडों में बांटा है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। देखिए यहाँ पे बांटा है प्राकृतिक विज्ञान, ओके, औपचारिक विज्ञान, उसके आधार पे फिर यहाँ पे आते हैं सामाजिक विज्ञान।
विज्ञान। ओके, तो 3 आधार पे जो है सो 3 कैटेगरी में जो है सो इसको वैज्ञानिकों ने बांटा है। ओके, औपचारिक विज्ञान हो गया, नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया। यानी कि नेचुरल साइंस हो गया, फॉर्मल साइंस हो गया एंड सोशल साइंस हो गया। ओके, तो ये 3 भागों में जो है सो वैज्ञानिक ने इसे विभाजित किया है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ आते हैं जी। तो प्राकृतिक विज्ञान में आते हैं, यहाँ पे आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आता है यहाँ पे जीव विज्ञान। और यहाँ पे क्या आता है जी, तो जीव विज्ञान। इसमें आता है औपचारिक विज्ञान में क्या क्या, तो आता है इसमें गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, सांख्यिकी आदि। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी चीज़ आता है, तो मानव विज्ञान क्या क्या चीज़ आता है। तो सामाजिक विज्ञान में जो आता है वो आता है मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पे जो है सो वैज्ञानिकों ने जो है सो प्राकृतिक घटनाओं और उनके अवलोकन की पहचान और प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर 3 खंडों में विज्ञान को विभाजित कर दिया है। यहाँ पे जो हमने लिखा है विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन आया, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद बात करते हैं औपचारिक विज्ञान की। औपचारिक विज्ञान में आता है गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी आदि, ये सब सब्जेक्ट इसमें आते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी 3 सब्जेक्ट आते हैं, मुख्य रूप से मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र आते हैं। तो हम लोग जो है सो मेन रूप से इन तीनों पे बात करने वाले हैं। किस पे, तो इन तीनों पे बात करने वाले हैं। प्राकृतिक विज्ञान में आता है फिजिक्स यानी फिजिक्स और एक केमिस्ट्री और एक बायो यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं जी। तो बेसिकली हम लोग भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के ही बारे में बात करेंगे। इतना तो सब लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो न्यूटन को, और रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो लेवोजियर को। ओके, उसके बाद आता है कि जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अगले वीडियो में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। ओके, भौतिक विज्ञान क्या है यहाँ, फिर उसके बाद जो है सो रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का कुछ आगे चैप्टर बढ़ा लेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि विज्ञान, हम बात किए थे कि विज्ञान की अभी इस समय में बहुत उपयोगिता है, अभी जानना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम में विज्ञान का ही हम लोग अभी फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, जहाँ पे स्नैपचैट पे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप है जिसके थ्रू हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। ओके, वहाँ से कुछ प्रमोट भी करते हैं। तो इस तरीक़ा से जो ये विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सका। ओके, आज हम लोग जो है सो घर बैठे बैठे ऑनलाइन करके जो है सो प्रत्येक सामान को मंगा सकते हैं। तो ये सब विज्ञान के कारण संभव हुआ है। आज यहाँ से चांद पे जाना, मंगल ग्रह पे जाना, ये जो सब हैं सब कुछ प्राकृतिक घटनाओं और कुछ जो है सो प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर ये सब संभव हुआ, जिसके कारण हम लोग जो है सो अनेक ग्रहों पे, अनेक उपग्रहों पे जा सकते हैं।
विज्ञान के कारण ही ये सब संभव हुआ। ओके, तो आज के वीडियो में मैं जो है सो इतना ही बात करने वाले हैं, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैं समझाने वाले थे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो विज्ञान का वर्गीकरण जो है सो वैज्ञानिकों के जो है सो अध्ययन की सुविधा के अनुसार, मेन रूप से अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है सो वैज्ञानिक ने इसका वर्गीकरण किया। ओके, अब वर्गीकरण 3 खंडों में किया। तो प्राकृतिक विज्ञान से हम लोग मेन रूप से यहाँ पे जानेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में। ओके, तो आज का वीडियो इतने ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।